हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग इंग्लिश पढ़ने के बहुत इच्छुक हैं। आपके लिए ग्रामर क्लासेस चल रहे हैं, ट्रांसलेशन और टेंस की जानकारी आपको दी जा रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जो कार्य फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका रहता है, फ्यूचर में पूरा हो चुका रहता है, आज हम उसकी जानकारी लेंगे। इसकी पहचान होती है सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। आप इसे देख लीजिए एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्यों में कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार ट्रांसलेशन बनाते हैं। आपको मालूम है आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं ट्रांसलेशन में, टेंसेस में। पहला सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी, चुकी होगी, बारिश शुरू हो चुकी होगी। कौन सा काम पहले हो रहा है? बारिश शुरू हो चुकी होगी। तो बारिश शुरू हो चुकी होगी, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इट का प्रयोग करेंगे। इट विल हैव, it will have rain, rain का थर्ड फॉर्म rain, it will have rained before, मेरे घर पहुंचने से पहले, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। बिफोर आई रीच होम, इट विल हैव रेन बिफोर आई रीच होम। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है, इसीलिए यहां पे यस या यस नहीं लगेगा, आई रीच होम होगा। इट विल हैव रेन बिफोर आई रीच होम। सेकेंड सेंटेंस है, तुम्हारे खेलने से पहले मैं लिख चुका हूंगा। ये काम पहले हो रहा है, तो आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव लिख चुका हूंगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, आई शैल हैव रिटेन बिफोर, तुम्हारे खेलने से पहले, बिफोर यू प्ले। तो आपने देखा कि दोनों शब्दों में पहले लिखा हुआ है, तो आप यहां पे स्ट्रक्चर में बिफोर बढ़ा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर यहां पे आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यदि लिखा हुआ है तो बिफोर। अगर सिर्फ होता मैं लिख चुका होऊंगा, आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुका होऊंगा, आई शैल हैव रिटन। मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। लेकिन यदि पहले वाले शब्द आते हैं तो बिफोर आप बढ़ा लेंगे, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे।
आप इस चीज को कॉपी पे लिख लीजिए। तो आपने कॉपी पे लिख लिया इसे। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक, इसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है तो बिफोर लिखेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे सेंटेंस है, सीता के आने से पहले, सीता के आने से पहले मैं फूल तोड़ चुका होऊंगा। सीता के आने से पहले मैं फूल तोड़ चुका होऊंगा या होऊंगा। तो इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो मैं फूल नहीं तोड़ चुका होऊंगा। मैं फूल नहीं तोड़ चुका होगा, और हैव के बाद नॉट आएगा। तो सीता, सब्जेक्ट सीता है, सीता लिखेंगे, सीता के साथ विल आएगा, फिर हैव आएगा, नॉट आएगा, तोड़ चुकना यानी प्लक, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक्ड आ जाएगी। सीता विल हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर, लेकिन यहां पे जो काम पहले हो रहा है, मैं फूल नहीं तोड़ चुका होऊंगा, तो सीता का काम तो बाद में हो रहा है, पहला काम तो हमारा हो रहा है। इस तरीके से यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर दिया कीजिए। मैं फूल नहीं तोड़ चुका होऊंगा, आई शैल हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। सीता का काम बाद में हो रहा है, सीता के आने से पहले, बिफोर सीता कम्स। सीता के आने से पहले मैं फूल नहीं तोड़ चुका होऊंगा, आई शैल हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर बिफोर सीता कम्स। सेकेंड सेंटेंस है, तुम्हारे खेलने से पहले मैं लिख नहीं चुका होऊंगा, आई शैल हैव नॉट रिटन बिफोर यू प्ले। इस चीज को कॉपी में कॉपी कर लीजिए।
नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर और लास्ट वाला फ्रेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सीता के आने से पहले मैं फूल नहीं तोड़ चुका होऊंगा। आई शैल हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर बिफोर सीता कम्स। तुम्हारे खेलने से पहले मैं नहीं लिख नहीं चुका होऊंगा। आई शैल हैव नॉट रिटन बिफोर यू प्ले। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का अंतर होता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिख दिया जाता है तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है और नॉट हैव के बाद लगा देते हैं। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको मालूम है, डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले डब्ल्यू वाले शब्द आएंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यदि क्वेश्चन में पहले है तो बिफोर आएगा और बाद में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर विल या शैल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर और लास्ट में जो काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे क्या रमेश तुम्हारे जाने से पहले क्या तुम्हारे जाने से पहले रमेश हंस चुका होगा। हंस चुका होगा। क्या तुम्हारे जाने से पहले रमेश हंस चुका होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सेंटेंसेस में पहले क्या होता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तुम्हारे रमेश, पहला काम है रमेश हंस चुका होगा। विल रमेश हैव, लाफ्ड का थर्ड फॉर्म लाफ्ड। विल रमेश लाफ्ड पहले बिफोर, तुम्हारे जाने से पहले बिफोर यू गो। विल रमेश हैव लाफ्ड बिफोर यू गो। यदि ये सेंटेंस होता क्या तुम्हारे जाने से पहले रमेश हंस चुका होगा। यदि सेंटेंस होता तुम्हारे जाने से पहले रमेश क्यों हंस चुका होगा। क्यों, यदि यहां पे क्यों होता तो क्यों की इंग्लिश पहले आती। वाई विल रमेश, वाई विल रमेश हैव लाफ्ड बिफोर यू गो। यदि सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं
तो उसको हम पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। Why will रमेश हैव लाफ्ड बिफोर यू गो। इसी तरह बच्चों यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो आपको बताया गया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। यदि सेंटेंस है तुम्हारे जाने से पहले रमेश क्यों नहीं हंस चुका होगा, तुम्हारे जाने से पहले रमेश क्यों नहीं हंस चुका होगा। Why will रमेश नॉट, Why will रमेश नॉट have laughed before you go। Why will रमेश not have laughed before you go। इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इस चीज को कॉपी पे उतार लीजिए और एक्सरसाइजेस जितने भी दिए हुए हैं उसे कॉपी पे कॉपी कीजिए और नए एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिप्लाई करके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।